So another important aspect of this unit 2 of CCB is data center. Okay. So डेटा सेंटर के लिए आपको मैं कुछ रेफरेंसेस बता रहा हूँ। ये क्लाउड कंप्यूटिंग प्रिंसिपल्स एंड पैराडिगम आपकी ये टेक्स्ट बुक है, ठीक है, जो कि मैंने आपको रेफर की है, इसको देख सकते हैं। ये एक ब्लॉग का मैंने इसमें रेफरेंस दिया हुआ है, और इसके अलावा आप अदर वेब रिसोर्सेज भी देख सकते हैं टू नो अबाउट द डेटा सेंटर। ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द डेटा सेंटर। तो व्हाट इज डेटा सेंटर? तो बेसिकली ये लिखा है वैल्यू योर डेटा सेंटर, है ना, उसकी आप जो है उसकी कीमत समझें बेसिकली, है ना, जो आपका डेटा सेंटर है। तो डेटा centers are specialized environment that safeguard your company's most valuable equipment and intellectual property। बेसिकली ये डेटा सेंटर क्या है, जहाँ पर डेटा स्टोर करके रखा जाता है और वहां से आप डेटा रिट्रीव करते हैं, ठीक है। तो डेटा सेंटर का अगर मेन फंक्शन देखें तो वो क्या है, डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा माइनिंग, है ना। डेटा रिट्रीवल, डेटा माइनिंग या डेटा वेयर हाउसिंग इकट्ठा करके रखते हैं आप उसको अलग अलग कैटेगरी में, और उसके बाद आप वहां से जब भी आपको जरूरत होती है तो आप क्या करते हैं, उसको रिट्रीव करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे फ्रेम्स का इस्तेमाल किया जाता है इसको स्टोर करने के लिए। और पहले मैंने आपको बताया था जब ईआरपी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप इम्प्लीमेंट करते थे इंट्रानेट बेस्ड, ठीक है, तो डेटा सेंटर आपने यहाँ पर ही सर्वर जो भी मेंटेन करते थे वो आप खुद अपने ऑर्गेनाइजेशन में करते थे। अब क्या है, अब रिमोटली सर्वर का टाइम है ना। जो आपका का ये सीपीयू वाला पार्ट है ना, वो पूरा सीपीयू कहाँ चला गया है, रिमोटली, है ना। तो वो वहां पर एक्सेस करेंगे और आपके पास क्या होगा, डिस्प्ले डिवाइसेज एज ए मोबाइल आप जो है डिस्प्ले डिवाइस की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और कभी भी अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो डेटा सेंटर्स आर द स्पेशलाइज्ड एनवायरनमेंट दैट सेफगार्ड योर कंपनीज मोस्ट वैल्यूएबल इक्विपमेंट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में जो आपका सारा डेटा है, सारी इंफॉर्मेशन है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो सब आप क्या करते हैं, सेफ गार्ड करते हैं यूजिंग द डेटा सेंटर। ओके, डेटा सेंटर हाउस द डिवाइसेज दैट डू द फॉलोइंग। अच्छा, डेटा सेंटर क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिवाइसेज है जो कि ये आपको फीचर्स प्रोवाइड करती है। प्रोसेस योर बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है, जो आपके बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसको प्रोसेस करता है, जैसे पेमेंट वगैरह है, ठीक है। तो पेमेंट के लिए आप देखिए पेपाल और बहुत सारे जो पेमेंट ट्रांजेक्शन के लिए बहुत सारे आप कह सकते हैं वेंडर्स इस्तेमाल करते हैं जो आपको पेमेंट या बिजनेस ट्रांजेक्शन में हेल्प देते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि पहले बैंकिंग जब कॉस्ट फोकस एरा हुआ करता था, तो कॉस्ट फोकस एरा में बैंकिंग आवर्स लिमिटेड हुआ करते थे, है ना। मतलब वही है कि सुबह 9 बजे या 10 बजे बैंक खुलेगा और शाम को 3-4 बजे बंद हो जाएगा। इस दौरान अगर आप बिजनेस में अगर कुछ मनी रिलेटेड एक्टिविटी करना चाहते हैं तो इसी दौरान होगी, अदरवाइज फिर आप बाकी ऐसा नहीं है कि आप 24/7 आप बैंकिंग इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकें या पैसे निकाल सके, पैसे डाल सके, ऐसा पॉसिबल नहीं था, ठीक है। लेकिन जब से आप देखिए तो ये थर्ड पार्टी वेंडर्स आए हैं, ठीक है, ये अब इन्हीं की वजह से ऐसा पॉसिबल हो पाया है कि 24/7 आप जो है बैंकिंग सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। किसी भी टाइम आप पैसे डाल सकते हैं। अब आप देखिए आपको पैसे अगर बैंक अपने अकाउंट में डालने हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, जगह जगह आपकी एटीएम मशीन लगी हुई है, ठीक है, उस मशीन में आप पैसे जमा भी कर सकते हैं, कार्डलेस भी आप जो है पैसा जमा कर सकते हैं, पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी टाइम आप जो है चेक इशू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो भी आपके बिजनेस ट्रांजेक्शन है वो आप किसी भी टाइम प्रोसेस कर सकते हैं। तो दिस इज पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ दीज डेटा सेंटर्स, ठीक है। आप देखिए डेटा सेंटर के आने के बाद जो आपकी जो ब्रांचेज हैं, बैंकों की जो ब्रांचेज हैं, पहले जो अकाउंट नंबर हुआ करता था ना, जैसे मान लीजिए आपने कोई किसी बैंक में किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच में जाकर के एसबीआई की फॉर एग्जांपल यहाँ गाजियाबाद की ब्रांच में, गाजियाबाद में भी कई सारी ब्रांच है, किसी एक ब्रांच में फॉर एग्जांपल या राजनगर एक्सटेंशन की ब्रांच में जाकर के और आपने यहाँ पर अपना अकाउंट ओपन कराया, ठीक है, तो वो जो नंबर हुआ करता था वो सिर्फ आप यहीं पर ही ऑपरेट कर सकते थे राजनगर एक्सटेंशन में। ऐसा नहीं है कि उसमें आप जो है कहीं पर भी आप उसमें जैसे होता है ना कि केवाईसी अपडेट करानी है या कुछ ट्रांजेक्शन करना है, नई चेकबुक इशू करानी है, कोई ड्राफ्ट बनवाना है, तो आपको अपनी पेरेंट ब्रांच में ही जाना पड़ता था, ठीक है। उसके बाद आप देखिए तो वो जो आप कह सकते हैं सीएसबी अकाउंट जो सेंट्रलाइज है ना अकाउंट नंबर आपको दिए जाने लगे, ठीक है। तो उस अकाउंट नंबर से वो सारे अकाउंट नंबर चेंज किए गए, फिर आपकी सारी प्रोसेस को चेंज किया गया, फिर अब आपको 24/7 सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। किसी भी टाइम आप पैसे निकाल सकते हैं, किसी भी टाइम आप पैसे डाल सकते हैं और कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो दैट इज पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ डेटा सेंटर। ओके, नेक्स्ट इज होस्ट योर वेबसाइट। अपनी वेबसाइट को आप होस्ट कर सकते हैं, ठीक है।
मैंने बताया ना, बहुत सारी होस्टिंग सर्विसेज जो सर्विसेज ऑफर करती हैं वो किस तरीके से करती हैं, क्लाउड बेस्ड सर्विसेज आपको ऑफर करती हैं। ठीक है, वहाँ पर आप अपना डेटाबेस जो है वो मेंटेन करके रख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, और अपने क्लाइंट्स को अपनी वेबसाइट की आईडी दे रखी है कि ये इसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं, है ना। आपकी वेबसाइट होता है ना, गूगल में आप क्या करते हैं, टाइप करते हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का नाम, एंटर करते हैं और उसकी वेबसाइट आ जाती है, और उसको आप क्लिक करते हैं और आप सीधा उसको एक्सेस कर सकते हैं। कहाँ से एक्सेस करेंगे, वो जो रिमोटली डेटा सेंटर है उससे। ठीक है, तो होस्ट योर वेबसाइट। नेक्स्ट इज व्हाट, प्रोसेस एंड स्टोर योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, जो आपका इंटेलेक्चुअल एसेट है, जैसे पेटेंट है, कॉपीराइट है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, उसकी प्रॉपर ड्राफ्टिंग करते हैं और उसको जो है आप जो पेटेंट ऑफिस है, कॉपीराइट ऑफिस है, ट्रेडमार्क ऑफिस है, वहां पर जाकर के फाइल करते हैं, है ना। तो प्रोसेस एंड स्टोर योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। या जो आप वीडियो आजकल होता है ना, जो मतलब आप कोई लिटरेरी एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, कोई बुक लिख रहे हैं, तो वो भी आप क्या करते हैं, इसी में गूगल डॉक में अपना लिख करके और आपने अपनी जो ड्राइव है उसमें शेयर कर रखा है। फिर आप ऑफिस में गए, वहां मान लीजिए खाली टाइम है आपके पास और आपका लिखने का मन किया, तो आप वहां पर लिखने लगे। रात में आप जो है बैठे, फिर आप जो है लिखने लगे, तो किसी भी टाइम आप उसे एक्सेस कर सकते हैं, है ना। तो प्रोसेस एंड स्टोर योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो भी है ना। म्यूजिक एल्बम आप कुछ बना रहे हैं, तो आपने कुछ बनाया, रिकॉर्ड कर दिया, फिर उसके बाद उसमें कुछ एडिट कर दिया, तो वो सब कुछ इस डेटा सेंटर के थ्रू पॉसिबल है। ठीक है, तो प्रोसेस एंड स्टोर योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट, मेंटेन योर फाइनेंशियल रिकॉर्ड। कब कब आपने कौन कौन से ट्रांजेक्शन किए हैं, ये भी आप किसी भी टाइम देख सकते हैं। ठीक है, होता है ना कि आप अपने बैंकिंग, नेट बैंकिंग में गए, और नेट बैंकिंग में जाने के बाद आप क्या करते हैं, मान लीजिए आपको पूरे साल भर का स्टेटमेंट चाहिए, है ना। तो पिछले साल से और इस साल तक का आपने जो है डेट सेलेक्ट कर दी, और उसके बाद आपने एंटर किया, और उसके बाद आपकी पूरी डिटेल आपको ला करके दे देगा। ठीक है, और पहले उसके लिए क्या करना पड़ता था, बैंक में जाते थे, वहां पर जो मे आई हेल्प यू डेस्क होती थी उसमें जा करके वहां पर आप प्रिंट करवाते थे अपनी पूरी जो पासबुक है, और उसके बाद जाकर के उसके स्टेटमेंट की फोटो कॉपी करा के फिर दिया करते थे। ठीक है, अब क्या है, वो कुछ क्लिक्स में ही पॉसिबल है। क्यों है, क्योंकि वो डेटा सेंटर में सारा कुछ मेंटेन है, मैनेज है। तो जो भी आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड हैं वो सब कहाँ पर हैं, डेटा सेंटर में। ठीक है, रूट योर ईमेल्स, जो आपकी ईमेल्स हैं, ठीक है, उनको आप किसी भी टाइम शेड्यूल कर सकते हैं, भेज सकते हैं। ठीक है, आपने मान लीजिए रात में काम किया, कोई मेल ड्राफ्ट की और आपको वो सुबह भेजना था, ठीक है, तो आपने सुबह के लिए शेड्यूल कर दिया और छोड़ दिया। ठीक है, तो जब अर्ली मॉर्निंग होगा तो वो अपने आप ही चला जाएगा, ऑटोमेटिकली सेंड हो जाएगा। ठीक है, जनरली मुझे जैसे असाइनमेंट्स वगैरह देना होता है, तो असाइनमेंट्स का मैं क्या करता हूँ, शेड्यूल किया, शेड्यूल करके मैंने उस पर टाइम जो भी है उसमें टाइम लगा दिया। ठीक है, टाइमर लगा दिया, जैसे ही वो टाइम होगा उस टाइम पर आपको असाइनमेंट चला जाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज दैट, रूट योर ईमेल्स। आप अपने ईमेल्स को रूट कर सकते हैं। स्टोर कहाँ पर है, वो क्लाउड में है, क्लाउड मीन्स डेटा सेंटर में। ठीक है, वो सर्वर में है, रिमोटली एक्सेस सर्वर में है, वहां पर स्टोर है, और एक पर्टिकुलर टाइम पर जैसे ही वो पर्टिकुलर टाइम हुआ उसके बाद वो आपको पहुंच जाएगा, है ना। जिसको भी भेजना है सेंडर के पास पहुंच जाएगा, उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और आपको भी एक ऑटोमेटेड मैसेज चला जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर असाइनमेंट था या जो पर्टिकुलर मेल थी वो हमने इस टाइम पर भेज दी है। ठीक है, तो वो भी पॉसिबल है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डेटा सेंटर। ओके, तो ऑल दीज मतलब जो भी ये एक्टिविटीज हैं ये सब आप परफॉर्म कर पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ योर डेटा सेंटर। सो वैल्यू योर डेटा सेंटर, इसलिए अपने डेटा सेंटर की आप कीमत को समझें और उसको जो है रिकॉग्नाइज करें। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, डेटा सेंटर। डेटा सेंटर इज इक्वल टू द ब्रेन ऑफ योर कंपनी। ठीक है, ब्रेन क्यों है, और आप देखिए सीपीयू जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती थी ना कंप्यूटर की, कंप्यूटर जब पढ़ते थे हम लोग, ठीक है, पहले जब कंप्यूटर नया नया आया था तो क्या पढ़ते थे कि उसमें मदरबोर्ड होता है, ठीक है, रैम होती है, रोम होता है, ठीक है, उसके कंपोनेंट पढ़ते थे ना सीपीयू के, और मॉनिटर होता है। ठीक है, तो मॉनिटर क्या है, अब सिर्फ मॉनिटर ही रह गया, सिर्फ डिस्प्ले डिवाइसेस। ठीक है, बाकी सारा जो ब्रेन पार्ट है, सीपीयू है, वो सारा किधर चला गया है, डेटा सेंटर। ठीक है, जो सर्वर पार्ट है मीन्स रिमोटली एक्सेस है, और वहीं से ही सारी एक्टिविटीज, सारी एनालिटिक्स, है ना, सब कुछ जो भी प्रोसेसिंग है, स्टोरेज है, वो सब वहीं पर मैनेज किया जा रहा है, मेंटेन किया जा रहा है। ठीक है, तो डेटा सेंटर क्या है, बेसिकली योर ब्रेन ऑफ योर कंपनी। ओके, तो योर बिजनेस एबिलिटी टू परसीव द वर्ड। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली आपकी जो बिजनेस एबिलिटी है टू परसीव द वर्ड मीन्स डेटा कनेक्टिविटी। कम्युनिकेट, किसी भी टाइम पर आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, रियल टाइम बेसिस पर कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, जब आपको अपने सबॉर्डिनेट्स को, अब आप देखिए कोई भी वैसे जा करके कम्युनिकेट नहीं करता है, तो कोविड-19 है, और उससे पहले आप देखिए तो वैसे भी कम्युनिकेशन कहते हैं ना कि इंफॉर्मेशन जो भी आपको पास करनी है, मान लीजिए मुझे स्टूडेंट से कुछ भी बोलना है,
तो मैं एक तो क्लास में जाकर के अनाउंस करूँ, और दूसरा है कि मैं सीधा उनको मेल भेज दूँ या व्हाट्सएप कर दूँ। ठीक है, तो कम्युनिकेट है ना, किसी भी टाइम में रियल टाइम बेसिस पर कम्युनिकेट कर सकता हूँ। मुझे कुछ ध्यान आया, मान लीजिए इस पर्टिकुलर टाइम पर ध्यान आया और मुझे कम्युनिकेट करना है और आप उस समय क्लास ले रहे हो, ठीक है, तो मैंने आपको मेल कर दिया, व्हाट्सएप कर दिया, और वो मैं इंश्योर हो गया कि हाँ अब ये कम्युनिकेशन चला गया है, आप सब अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उससे देख लेंगे, और जैसे ही देख लेंगे मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हाँ इन लोगों ने इसे व्यू कर लिया है। ठीक है, तो दैट इज पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डेटा सेंटर। ओके, नेक्स्ट इज रिमेंबर इंफॉर्मेशन, डेटा का स्टोरेज है ना, इंफॉर्मेशन को याद रखना, कब आपको कौन सी इंफॉर्मेशन आपने प्रोसेस की थी, उसका यूज किया था। ठीक है, तो डेटा स्टोरेज रिट्रीवल करना है ना, कब कौन कौन से बिजनेस ट्रांजेक्शन किए हैं, कब कौन कौन से फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किए हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें आप फिल्टर करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी पर्टिकुलर पर्सन को मैंने कितने पैसे दिए हैं, उस पर्टिकुलर पर्सन का जो है आपने नाम डाला, ठीक है, स्टेटमेंट में उसको सर्च करके देख लिया कि मैंने इसको इतने इतने पैसे दिए हैं। ठीक है, वो भी आपने फिल्टर करके निकाल सकते हैं। ठीक है, या किसी को कितने पैसे देने हैं, किसी से कितने पैसे लेने हैं, किसी से क्या ट्रांजेक्शन करना है, क्या इन्फॉर्मेशन। ठीक है, डेटा एनालिटिक्स, बिग डेटा एनालिटिक्स, वो सब भी अब आजकल जो है इसके थ्रू पॉसिबल है। ठीक है, डेटा सेंटर में ही आप मैनेज करेंगे, मेंटेन करेंगे, स्टोर करेंगे और एज वेल एज प्रोसेस भी करेंगे। ठीक है, तो जब प्रोसेस करेंगे तो क्या है, ये ब्रेन ऑफ योर कंपनी। ओके, नेक्स्ट इज हैव द न्यू आइडिया। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैंने अभी आपको बताया कि जैसे आपको अब आप आजकल क्या करते हैं, क्लाउड एनवायरनमेंट पर ही काम करते हैं। ठीक है, कुछ आपने कोई मान लीजिए कि किसी जिंगल पर काम कर रहे हैं, तो जिंगल आपने बनाया, उसको रिकॉर्ड करके क्लाउड पे छोड़ दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम आपने कुछ और, आपको उसमें इम्प्रूवमेंट दिखा, तो आपने फिर नेक्स्ट टाइम फिर कुछ और उसमें इनोवेटिव बनाया और फिर आपने उसको छोड़ दिया, फिर आप उसको कंपेयर करके भी देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब के लिए वीडियो बनाते हैं, ठीक है, तो मल्टीपल टाइम्स आप क्या करेंगे, उसको अलग अलग डिवाइसेस के थ्रू अलग अलग तरीके से उसको आप रिकॉर्ड करेंगे, और रिकॉर्ड करने के बाद विच वन यू फाइंड बेटर यू विल अपलोड इट। ओके, तो हैव द न्यू आइडिया, जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, कोई नए आइडिया हैं, उनको आप क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, और इनके डेटा सेंटर के थ्रू इवन उससे प्रोसेस भी कर सकते हैं, उसमें एक तरीके से कह सकते हैं और ज़्यादा उसको रिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब भी पॉसिबल है। जैसे जैसे आजकल क्या है, बहुत सारे टूल्स आ गए हैं। ठीक है, आप देखिए ना, जब आपसे अभी कंपनी में एक्सपेक्ट किया जाता है तो क्या बोला जाता है कि आप एटलीस्ट आपको एक्सेल आना चाहिए, है ना, उसमें भी एडवांस लेवल का एक्सेल आना चाहिए। ठीक है, तो एडवांस लेवल का एक्सेल क्यों आना चाहिए, क्योंकि आपको सारा काम क्या करना है, एंट्री करना है, डेटा एनालिसिस करना है, इंफॉर्मेशन प्रोसेस करके देनी है। ठीक है, आपके जो बॉस हैं उनको आपको इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करके देनी है, तो अगर आपको एक्सेल आता है, पावर पॉइंट अच्छे से आता है, तो यू कैन इजिली प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, है ना। तो वो सारा काम कौन करता है, आज के लिए आजकल आपका डेटा सेंटर ही आपके लिए सारा काम करता है। ठीक है, तो ब्रेन ऑफ योर कंपनी, बहुत सारे टूल्स आते हैं, ऑटोमेटिक टूल्स आते हैं। जैसे मैं कल अभी जब मैं मेंटर मेंटी मीटिंग ले रहा था एसआईपी की, ठीक है, तो मैं स्टूडेंट्स को बता रहा था कि आजकल बहुत सारे रेफरेंसिंग टूल्स अवेलेबल हैं, है ना, एन वीवो है, बहुत सारे और भी टूल्स हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है कि जैसे रेफरेंसेस वगैरह जो आप मैनेज करते हैं ना, जब आप रिसर्च पेपर लिखते हैं, तो उसमें रेफरेंसिंग का अलग अलग स्टाइल होता है, एपीए है, एमएलए है, और भी बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं। ठीक है, और अलग अलग जर्नल की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, वो बोलते हैं कि हमें जो है इस टाइप का मतलब रेफरेंसिंग स्टाइल चाहिए। ठीक है, तो आप हर बार अलग अलग अगर फ्रेम करने बैठोगे, और मान लीजिए आपने 200 पेपर का रिव्यू किया है या 1000 पेपर का, आजकल तो क्योंकि अब पेपर की भी लिमिटेशन नहीं है ना, पहले अगर 10 20 25 पेपर या 50 पेपर आपने कर लिए तो बहुत माना जाता था, क्योंकि वो पेपर इकट्ठा करना भी बहुत टीडियस टास्क हुआ करता था। आपके टाइम में आप मतलब 300 400 पेपर इजीली देखने को मिलते हैं कि 300 400 500, इवन कुछ कुछ बोलते हैं कि 3 4 हज़ार पेपर हमने जो है उसमें से ये कीवर्ड्स डाल करके इसको फिल्टर किया, उसके बाद ये हमने आउटकम निकाला है। ऐसी भी मैंने रिसर्चेस देखी हैं, तो वो सब सॉफ्टवेयर के थ्रू ही पॉसिबल है। ठीक है, अब वो सॉफ्टवेयर रन किस में करेगा, डेटा सेंटर के थ्रू। ठीक है, तो अब उसको क्या किया गया कि वो एनवीवो में आपने सारी चीज़ें, जो भी सारे रेफरेंसेज हैं वो आपने डाल दिए। अब आपको जिस भी स्टाइल में चाहिए वो ऑटोमेटिकली उसको फटाफट कुछ क्लिक्स में ही कन्वर्ट करके दे देगा। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली प्रोसेसिंग ऑफ दैट डेटा, है ना। आपने वो जो आपको साइटेशन मिले थे, ठीक है, वो भी अलग अलग जगह से उठाए होंगे, आपने उसमें डाले। ठीक है, अब उसके बाद आपको एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में चाहिए, आपने उस फॉर्मेट को सेट किया और बोला कि मुझे इस फॉर्मेट में चाहिए, क्लिक किया और आप रेडीमेड ले लीजिए उसमें से। ठीक है, तो दैट इज व्हाट हैव द न्यू आइडिया। अगर आपको कोई नया आइडिया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पज के लिए भी, आप इसका इस्तेमाल
कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज द ब्रेन ऑफ योर कंपनी। ओके, एंड हाउ टू, आप इसमें है क्या बेसिकली, तो हाउ टू सिक्योर द ब्रेन। ठीक है, तो जो मेजर चैलेंज है वो क्या है डेटा सेंटर के साथ, कि किस तरीके से इस ब्रेन को सिक्योर किया जाए। ठीक है, कोई और इसे एक्सेस ना कर सके। ठीक है, आपके डेटा को कोई और एक्सेस ना कर सके, जो अभी हम इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल में बात कर रहे थे ना। ठीक है, डेटा लाइफ साइकिल सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, तो वो क्या है कि मेजर चैलेंज है कि आप उसको सेफ रखें, है ना, सिक्योर द ब्रेन। क्योंकि वो जो सीपीयू है आपका, जो आपके कंप्यूटर में हुआ करता था, वो अब रिमोटली सिचुएटेड है ना। तो रिमोटली सिचुएटेड है, तो वो किस हाथ में है, क्या वो सेफ हाथ में है। ठीक है, क्या आप वो सिक्योर है, सेफ है, कोई और तो उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो वो एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है। ठीक है, नेक्स्ट इज हेल्प इट फंक्शंस इफिशिएंटली, है ना। अब इसको जो है जो फंक्शन प्रॉपरली है, मैंने बताया कि जैसे डेटा कैटेगराइजेशन है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिट्रीवल के लिए। ठीक है, उसकी प्रोसेसिंग किस किस तरीके से होगी, कौन कौन से फॉर्मेट में वो प्रोसेसिंग कर पाता है। अभी आप देखिए, ये भी जो प्रोसेसिंग है ना, प्रोसेसिंग में भी टाइम टू टाइम बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, जो 5 साल पहले प्रोसेसिंग की स्टाइल चलती थी या जो टूल्स चलते थे, वो आज के टाइम में वैलिड नहीं है। आज के टाइम में देखिए तो उससे फार बेटर टूल्स अवेलेबल हैं आपको ओपन सोर्स एनवायरनमेंट में, और अगले 5 सालों में और ज्यादा एडवांसमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हेल्प इट फंक्शन इफिशिएंटली, क्या ये जो है मतलब कह सकते हैं कि समय के साथ साथ ये अपने आप को अपडेट कर पा रहा है। ठीक है, अभी देखिए ना, क्लाउड में कितना टाइम हुआ है इंडिया में, 10 साल। ठीक है, उससे पहले सारे जो डेटा सेंटर हुआ करते थे वो इंट्रानेट बेस्ड हुआ करते थे। ठीक है, क्लाउड जस्ट पढ़ा जाता था। अब जैसे आईओटी अभी पढ़ा जाता है ना, अभी हम सिर्फ बात करते हैं आईओटी की। ठीक है, आगे आने वाले टाइम में ऐसा होगा, आप आए, आपके आते ही गैरेज का दरवाजा अपने आप ही खुल गया। ठीक है, उसने सेंस कर लिया कि आपकी कार आई है। ठीक है, तो आपकी कार के लिए ही खुलेगा, और किसी की भी कार आ जाएगी वो नहीं खुलेगा। ठीक है, तो दैट इज व्हाट आईओटी। तो स्मार्ट होम्स की जो आप कह सकते हैं ना, स्मार्ट होम आप तभी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जब आप ये आईओटी को सही से इम्प्लीमेंट कर ले जाएं। और आगे आने वाले 5 या 10 सालों में आप देखिएगा इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा वास्ट हो जाएगा, और हर कोई इसका इस्तेमाल करने लगेगा। क्योंकि लोगों के पास क्या है ना, कि सारी चीजों के लिए टाइम नहीं है। ठीक है, आप लेटे और सो गए, उसके बाद ऑटोमेटिकली लाइट बंद हो गया, और फैन, मान लीजिए, रूम टेम्परेचर आपने सेट कर दिया कि मुझे जो है 27 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करके सोना है। ठीक है, तो वो रात में 27 डिग्री सेल्सियस के लिए पंखा कितना धीमा होना है, एसी कितना तेज होना है, वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली सेंस करके डिवाइसेस खुद ब खुद सेंस करके उसको जो है इनकॉर्पोरेट कर लेंगी। ठीक है, तो वो क्या है, हेल्प इट फंक्शन इफिशिएंटली। और ये सारा डेटाबेस क्या आप अपने पास सर्वर बना करके रखोगे, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। ये कहाँ से एक्सेस होगा, ये सारा क्लाउड बेस्ड। जो आपको मैंने एक टॉपिक दिया था ना, कॉग्निटिव क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, तो कॉग्निटिव क्या है कि उसको ब्रेन प्रोवाइड कर देना, है ना, वो सेंस कर सके। ठीक है, तो बेसिकली उसमें आपने देखा होगा कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री में उसका बहुत ज़्यादा यूज है, कि डॉक्टर्स की हेल्प के लिए, कि पिछली बार जो आपका जो पेशेंट है उसने क्या क्या उसकी फूड हैबिट थी, मैंने कौन सी दवाइयाँ दी थी, उसका क्या इम्पैक्ट आया है, वो सारी चीज़ें सेंस करने के लिए जनरली डॉक्टर्स वगैरह हेल्थ केयर में उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा अभी किया जाता है। तो अभी तो सिर्फ एक स्पेसिफिक सेक्टर में उसमें बात हो रही है, आगे आने वाले टाइम में कॉग्निटिव क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल होने लगेगा। ठीक है, तो ये सब है। तो हेल्प इट फंक्शन इफिशिएंटली, क्या ये जो डेटा सेंटर है वो इफिशिएंटली वर्क कर पा रहा है, जो आपका डेटा है उसको स्टोर रख पा रहा है टाइमली, उसको जो डेटा है जो ऑब्सोलीट हो गया उसको डिलीट ऑटोमेटिकली खुद ब खुद डिलीट कर दे। ठीक है, अभी जैसे होता है ना, ट्रैश में आपने कोई फाइल डाल दी तो वो क्या है, 30 दिनों के बाद डिलीट हो जाएगी। ठीक है, फिर नहीं मिलेगी आपको, फिर आप उसको रिट्रीव नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसी तरह से डेटा सेंटर में आप प्रोग्राम करेंगे, है ना, तो उसमें क्या होगा कि जो डेटा आपके लिए ऑब्सोलीट है, तो ऑब्सोलीट की कैटेगरी क्या है वो आपने डिफाइन कर दी, तो उसके बाद जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, फिर इसके बाद दोबारा आपको नहीं मिलेगा, है ना। या उसकी एक फ्रीक्वेंसी डिसाइड हो गई कि हाँ ठीक है, चलो 30 दिन और आप उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो हेल्प इट फंक्शन इफिशिएंटली, क्या वो फंक्शन जो है वो इफिशिएंटली कर पा रहा है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि डेटा सेंटर के केस में आपको देखने को मिलता है। लास्ट इज डेवलप इट्स फुल पोटेंशियल फॉर योर बिजनेस, और इसका जो पूरी कैपेसिटी है, पूरा पोटेंशियल है, वो आप इस्तेमाल कर पाएं। ठीक है, तो आगे आने वाले टाइम में जो हम मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और एआई और आईओटी, है ना, जो नई नई टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं ना, इनके थ्रू ऐसा पॉसिबल हो पाएगा कि हम इसको ऑटोमेटेड वे में, हाइपर ऑटोमेशन भी एक टर्म है। ठीक है, तो उसको हम आगे इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
है ना, फुल पोटेंशियल ऑफ योर बिजनेस, है ना, फुल पोटेंशियल ऑफ योर डेटा सेंटर, आप उसको इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे, कोई भी डेटा अनअटेंडेड नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके का आगे आने वाले टाइम में होगा, और अभी भी हो रहा है, बहुत सारे टूल्स हैं जिनको आप इफिशिएंटली यूज करते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि आप अपने डेटा सेंटर की फुल एफिशिएंसी या फुल यूटिलाइजेशन आप कर पाते हैं, उसको इंश्योर करते हैं, ठीक है। तो दीज आर द चैलेंजेस एंड दिस इज ऑल अबाउट द डेटा सेंटर, ठीक है। तो इसके बारे में हम बाकी डिटेल में बात करते हैं, यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। डू यू हैव एनी डाउट, कोई क्वेरी है आपकी? No, sir, not yet. थैंक यू। No, sir.